श्रोताओं, आज ये कार्यक्रममा हमर दगड छिन् डॉक्टर राकेश रयाल। डॉक्टर राकेश रयाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर छिन् और रिवर्स पलायन और लोक संस्कृति का क्षेत्रमा निरंतर कार्यरत छिन्। डॉक्टर रयाल, कार्यक्रममा आपको बहुत बहुत स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश रयाल, दूरस्थ शिक्षा जैसे कि हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोल दो, हमर सुनदरा ये थे अच्छी तरह से जणदा में छिन्, लेकिन ये वास्तव में क्या छ, क्या परिचय चाहिए? भारती जी, जन की एक नाम से जो छ एक परिचय भी होने लग्यो। दूरस्थ शिक्षा को तात्पर्य छ कि आप कै विश्वविद्यालय में या कै डिग्री कॉलेज में या कै भी शिक्षण संस्थान में सीधा रूप में न जाकर आप अपना घर और अपना आसपास ही आप जो छ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं एक दूरस्थ शिक्षा पद्धति का माध्यम से। जैमा कि हम भी बोल सकते हो कि आजकल जो सा ऑडियो वीडियो और जो पीडीएफ छन या एसएलएम जैसे हमारे अध्ययन सामग्री बोलो ना, तो अध्ययन सामग्री का माध्यम से अपना ऑडियो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप अपना घर में रह के ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक छ कि दूर शिक्षा पद्धति जैसे हम बोल दो। इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ बहुत नाम है और आज भी ये बहुत बड़ो स्तर पर कार्य करनी चाहिए। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ये की स्थापना कब हुआ है और ये कन के कार्य करनी चाहिए? इग्नू जो कि राष्ट्रीय स्तर की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओपन यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले हम तय थोड़ा सा मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली जी। तो दूरस्थ एवं मुक्त, दूरस्थ का मतलब दूर बैठिक भी आप अपना घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और मुक्त का तात्पर्य था कि कई बंधनों से मुक्त। अच्छा। कई जैमा कोई उम्र की सीमा नहीं छ, है ना, जैमा कोई बिल्कुल इन्नी छ कि आप 2 साल हो गए आप नहीं कर सकता, आप कोर्स छूट गया है ना, वह भी आप तय छूट देनी छ कि आप तीसरे साल फिर एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और कई बंधन छन जी, जो से आप जो छ मुक्त छ, तो आप तक कई छूट फ्लेक्सिबिलिटी जाते हम बोल दो अंग्रेजी में कि आप तक कई छूट छन। बस आप कई भी हालत में जो छ जो सरकार चाहती कि आप कई भी हालत में, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा का खातिर एनआईओएस छ, है ना जी। और जो हमारा जो उच्च शिक्षा का खातिर राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू छ, जो आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना काम छ करने लगी। और राज्य स्तर की बात करो हम तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय छ, और एक स्थापना 2005 में हुए, और एक जो मुख्यालय छ कुमाऊं को जो द्वार बोलने जाते हम हल्द्वानी में एक मुख्यालय छ, और उक्की बिटिन पूरो राज्य जो छ हमारो संचालित हो। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो कार्य प्रणाली छ, यहाँ जो स्ट्रक्चर छ, संगठन छ, कन छ? देख लिया कि जन के हमारे जो भौगोलिक और जो सांस्कृतिक हिसाब से हम देखो अपन राज्य तय तो विषम परिस्थितियाँ, एक भौगोलिक परिस्थिति जैसे विषम परिस्थितियाँ छ, विकट भी छ। तो मुख्यालय हल्द्वानी में छ, लेकिन हमारो जो ध्येय छ, जो हमारो उद्देश्य है कि भाई उत्तराखंड का दूर दराज घर घर हम उच्च शिक्षा पहुँचो। तो वही के खातिर हमन जो हमारो जो स्ट्रक्चर छ वो ये हिसाब से बनियो छ कि पूरा उत्तराखंड हमारो 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटियो छ। 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटियो छ, तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हमारा कुमाऊं क्षेत्र में छन और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हमारा गढ़वाल क्षेत्र में छन। तो कुमाऊं क्षेत्र में हमारा हल्द्वानी और आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर और आपका रानीखेत, और गढ़वाल क्षेत्र में रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी और देहरादून। तो यो 8 जो क्षेत्रीय कार्यालय छ ना, फिर यो क्षेत्रीय कार्यालय का अंतर्गत अध्ययन केंद्र छन, जैसे अंग्रेजी में हम स्टडी सेंटर बोल दो और हिंदी में बोल दो अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र का मतलब कि जब हम जय जो छ जो विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी थे शिक्षार्थी बोलन जी। हमारा जो दूरस्थ शिक्षा जो पद्धति छ ये में विद्यार्थी थे शिक्षार्थी बोलन जो शिक्षा अर्जित छ करने लग्यो। तो शिक्षार्थी को एक माध्यम जुड़ने माध्यम जो छ विश्वविद्यालय से जुड़ने जो माध्यम छ वो छ अध्ययन केंद्र। तो वो एक जो भी समस्या हो, जो भी वो एक दिक्कत हो, वो अपन अध्ययन केंद्र पर जय के अपने समस्या रख सकदो, और जे भी टॉपिक में जे भी विषय में हुए थे समझने में दिक्कत छ होने लग्यो तो वो अपना अध्ययन केंद्र पर जाकर हमारा जो अध्ययन केंद्र छन वे अध्ययन केंद्र पर काउंसलर होनन, अंग्रेजी में हम काउंसलर बोल दो, हिंदी में परामर्शदाता, और जैसे हम सामान्य भाषा में बोल सकते हो शिक्षक वो होंगे ना। और वो अपना विषय से संबंधित अपना शिक्षकों के पास जाकर अपना जो विषय से संबंधित समस्या है वो एक समाधान कर सकते हैं। और हमारा जो ध्येय है उत्तराखंड विश्वविद्यालय को कि उच्च शिक्षा आपके द्वार, उच्च शिक्षा आपके द्वार, और घर घर शिक्षा, उच्च शिक्षा घर घर शिक्षा।
तो यो हमार ध्येय वाक्य छ और ये ध्येय वाक्य पर तय हम धरातल पर लाने का खातिर हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ए रूप में छ जो मैंने आप तभी बताया। जी, जब तक पाठ्यक्रमों की बात है तो आपन बोल की माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा का क्षेत्र में आप कार्य करना छो, तो मुख्य पाठ्यक्रम को कुछ इन मुख्य पाठ्यक्रम हमारा एक लगभग सभी पाठ्यक्रम छन्। बीए का जितना भी जो विषय हुँदैन वो सभी छन् और बीएससी, बीकॉम, कंप्यूटर साइंस में बीसीए, बीबीए और यहाँ के अलावा पीजी स्तर पर हम यदि बात करूँ तो एमए, एमएससी का, एमकॉम के अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज छन् एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आपका एमबीए, आपका एमएसडब्ल्यू, आपका एमएजीएमसी जो पत्रकारिता छ वेमा मास्टर डिग्री छ और योग छ, योग बैचलर में भी छ, स्नातक स्तर पर भी छ और स्नातकोत्तर स्तर पर भी छ। यहाँ के अलावा कई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध छन् और जैमा आज का डेट में मैं लगभग 1 लाख जो शिक्षार्थी छन् हमारा वो इनरोल्ड छन्, वो जुड़िया छन्। अब प्रवेश परीक्षा की बात हम करदा डॉक्टर रयाल, तो प्रवेश कन के एक शिक्षार्थी पाए सकत प्रवेश मैंने पहले आपसे बताई कि दूरस्थ शिक्षा और ओपन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा ओपन शिक्षा मतलब जो एक बंधन हो कि आप तो डिग्री कॉलेज में जाना, फिर आपन जो छ फॉर्म लेना, फिर आपन अपना एडमिशन लेना, फिर आपन फीस जमा करना, जो एक संस्थागत जो शिक्षा प्रणाली छ रेगुलर शिक्षा प्रणाली वे में सारा कन पड़े। लेकिन हमारे के छ कि आप अपना घर पर रह कर आप मोबाइल से एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, और आप अपना घर में बैठी कर अपना मोबाइल से जो हमारा सत्रीय कार्य छ जो परीक्षा प्रणाली छ वह में इन हों कि 30 नंबर आपको सत्रीय कार्य हों और 70 नंबर 100 मानना वो आपका परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होंगे। तो जो 30 नंबर को सत्रीय कार्य छ वह तो आप ऑनलाइन अपर घर बैठे अपर मोबाइल से कर सकते हैं। तो एडमिशन से लेकर वहाँ के बाद आपन बताए एडमिशन की प्रक्रिया, तो एडमिशन की प्रक्रिया मैंने बताया आप तक कि आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन वाला ऑप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके प्रॉपर तरीके से जो ऑप्शन आपका सामने आला आप वो तो फॉलो करेगा और आप एडमिशन ले लिया। वहाँ के बाद अध्ययन सामग्री की बात होती, जैसे किताब बोल दूँ शिक्षार्थियों खातर जो अपना पर पाठ्यक्रम की जो किताब होती ना, तो किताब हम घर भी भेज दूँ और हमारे जो किताब छ ना जो अध्ययन सामग्री छ प्रत्येक विषय की वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पीडीएफ का फॉर्म में भी उपलब्ध छ। वहाँ का अलावा कुछ पाठ्यक्रमों, कुछ कार्यक्रमों की, कुछ विषयों की जो है कि वीडियो और ऑडियो वो भी विश्वविद्यालय का वेबसाइट में उपलब्ध छन्। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो नई तकनीक छ वे को भी प्रयोग आप लोग करना छो और आपन बताया कि जो सत्रीय कार्य छ 30 नंबर को होंद वे थे हम ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो सत्रीय कार्य में जन की हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर दो अपन एमएससी बोल बीएससी बोल, तो ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं थे कन के पढ़े जन जो भी हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छ ना या प्रोफेशनल सब्जेक्ट छन् तो उनके खातिर हमारे स्पेशल वर्कशॉप होना, स्पेशल काउंसलिंग और स्पेशल वर्कशॉप मतलब विशेष परामर्श सत्र और विशेष कार्यशालाएं। तो विशेष कार्यशाला जन में भी उदाहरण का खातिर एक उदाहरण दे सकता हूँ आपसे कि आजकल हमारा जो बीएससी और एमएससी का जो शिक्षार्थी छ ना उनका खातिर जो छ जक डिग्री कॉलेज जक डिग्री कॉलेज में हमारा जो अध्ययन केंद्र छ ना और जक बीएससी एमएससी की लैब उपलब्ध छ वो लैबों में जो छ कि वो शिक्षार्थियों की आजकल 5-5, 6-6 दिन की कार्यशाला छन होने लगी और 4 दिन की कार्यशाला के बाद 5वें दिन को प्रैक्टिकल हो जान। उन्हीं मैं पत्रकारिता की बात करूँ कि पत्रकारिता शिक्षक छूँ, पत्रकारिता विषय में 4 दिन की कार्यशाला रखी छन। जी जी। तो ये प्रोफेशनल कोर्स और साइंस का जो कोर्स में हमारे विशेष ये टाइप को प्रावधान रखे छे। जी, अब बात करदा कि मूल्यांकन पद्धति क्या है? मूल्यांकन पद्धति जो सत्रीय कार्य को मूल्यांकन छ वो तो सब ऑनलाइन हो जान दो। आपका सत्रीय कार्य 30 नंबर की बात करूँ छो मैं, तो वो सब एमसीक्यू बोल जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होना ना, तो वो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका होना ना और आप जो सही आंसर पर टिक करेगा और लास्ट में वो सब आप ओके करेगा तो उख्य में आप रिजल्ट आ जान दो कितना मार्क नंबर आपका है ना। रही बात 70 जो नंबरों की जो बात है तो वो एक परीक्षा केंद्र पर होना, वहाँ की बात कॉपी हमारा विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जाती और मुख्यालय में कभी कभी हम सेंट्रल जो केंद्रीय मूल्यांकन भी कर दूँ और कभी कभी हम जो है कि अलग जो विश्वविद्यालय छन जो नज़दीक का या दूर जो आसपास का विश्वविद्यालय है ना वो वहाँ पर कॉपी हम
भेज दूँ। जी रयाल साहब शोध कार्यों की क्या स्थिति जी? क्या पीएचडी पाठ्यक्रम भी छन् आपके? हाँ, पीएचडी पाठ्यक्रम भी छन् हमारे यहाँ और लगभग जे विषयमा रेगुलर टीचर हमारे यहाँ उपलब्ध छन्, तो वे विषयमा लगभग सभी विषयों में पीएचडी पाठ्यक्रम उपलब्ध छन् और लगभग हमारा भी 2-3 बैच छन् और शायद अभी मई जून में हमारो जो एक नया विज्ञापन कल्ला कुछ सीट खाली छन्, तो उन सीटों खातिर हम अभी विज्ञापन कल्ला। जो नई शिक्षा नीति 2020 जाते बोलते हैं वो लागू होनी चाहिए और उत्तराखंड एक उन राज्य जो जैन प्राथमिकता के तौर पर एक प्रमुख बिंदु थे लागू करने का प्रयास कर। ये में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है लोक भाषा। जी, तो ये क्षेत्र में क्या कार्य होना चाहिए खास तौर से यदि हम आपक विश्वविद्यालय की बात करें? लोक भाषा पर हम विशेष जो नए शिक्षा नीति छ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति छ 2020, वे ते आधार माने का हमन प्रयास करिए कि हम भी कुछ ये क्षेत्र में काम करो। तो हमारा कुलपति जी छन् उनको निर्देशन में हमन जो राज्य का जो लोक भाषा पर जो काम छन् कर लेंगे उन एक विशेष एक कमेटी बने एक एक्सपर्ट कमेटी हमन बनाई और हमन कुमाऊनी और गढ़वाली और नेपाली भाषा में पाठ्यक्रम हमारा शुरू छन् करें 6-6 महीना का। और जो किताब भी हमन जैसे गढ़वाली और नेपाली भाषा दुई भाषा की हमारी किताब भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध छन् और हालांकि बच्चा अभी कम छन् होने लग्या, लेकिन ये कि 4-4, 5-5 विद्यार्थी एक बैच में आना छन्। हालांकि हमरा पर तरफ पूरी कोशिश करी और प्रचार प्रसार भी करी और अभी भी हम हिम्मत नहीं छान लगे, हम लग्या छ कि कई भी तरह से हम एक प्रचार प्रसार करूं और लोग अपन भाषा का तरफ आकर्षित हों। आप एक लोक गायक भी छन्, लोक संस्कृति का क्षेत्र में लगातार आप कार्य करना छन् और पलायन हमारे राज्य की बहुत बड़ी समस्या है। रिवर्स पलायन पर आप काम करना छो, तो ये विषय पर क्या आपका राय है? देखा अभी जब नई एजुकेशन पॉलिसी जो छ वे पर जब बात होंदी तब वे में लोक भाषा पर विशेष ध्यान दिए गए और लोक भाषा पर जब हम लोक भाषी लोग जब ध्यान नहीं देला तो स्व शिक्षा नीति में भी कभी कहीं खिवा परिलक्षित नहीं हो सकती। तो हम लोगों सबसे पहली जो हमारे वाणी छ और जो हमारो पानी छ वे पर हमारो जब तक ध्यान आकर्षित नहीं होलू, वैसे हम तक जब तक लगाव नहीं होलू तो तब तक हम रिवर्स माइग्रेशन की बात भी नहीं कर सकते और अपनी संस्कृति की बात भी नहीं कर सकते। किले की वाणी और पानी ये दुई चीज इन छन जो हम तो अपनी संस्कृति से जोड़ दें और जब हम अपनी संस्कृति का तरफ हमारा रुझान होलू तभी तो हम रिवर्स माइग्रेशन करला। तो माटी और पानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुई शब्द छन जो हम तो अपनी धरती से जोड़ी रख दें। आप एक लोक गायक छन् और आप एक बहुत गीत इन छन् जो कि लोकप्रिय हुए, खास लोकप्रिय हुए। तो आज ये कार्यक्रम का माध्यम से कोई गीत की 2 लाइन अभी के लिए कि हम लोग भाषा पर बात छकन लगे और शिक्षा पर बात छकन लगे, तो अभी मेरी ये गीत अभी मैंने तैयार करी और वो मातृभाषा पर छ जी। तो 2 पंक्ति में सुना दो। मातृभाषा माँ की बाणी, मातृभाषा माँ की बाणी, जनधारा छोयों को मीठू पानी, जनधारा छोयों को मीठू पानी, मातृभाषा माँ की बाणी, जनधारा नौलों को मीठू पानी, जनधारा छोयों को मीठू पानी, भैर आया हम काम धाणी, भैर आया हम काम धाणी, जरूरी छ यख खान कमाणी, जरूरी छ यख खान कमाणी, पर न भूल्या बाणी पाणी, पर न भूल्या माटी पाणी, मातृभाषा माँ की वाणी, जनधारा नौलों को मीठू पानी। वाह, ये गीत का माध्यम से आपन एक बहुत बड़ा संदेश दिया और निश्चित तौर पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो हमारी नई शिक्षा नीति है वे में लोक भाषा थे बढ़ावा देने की जो बात करनी चाहिए। अगर इन प्रोफेसर हमारे
विश्वविद्यालय में छें तो निश्चित तौर से वो लोगों थे ये तरफ आकर्षित कर सकते। अंत में क्या संदेश आपक हमारे तमाम उत्तराखंड वासियों थे कि वो शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें? मेरो संदेश छ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय राज्य को एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय छ और तरह तरह का विषय, सभी विषय, परंपरागत विषय से लेकर और तकनीकी और रोजगार संबंधित सभी विषय विश्वविद्यालय संचालित छ करन लग्यो। तो और आपका घर का आसपास हमारा अध्ययन केंद्र छन, डिग्री कॉलेज छन। आप उख जाकर अपना अध्ययन केंद्रों से संपर्क करेकर अपना आसपास का और जय विषय में आप प्रवेश लेना चाहना, आपकी शिक्षा यदि कई भी कारण से पूरी नहीं हो सकी उच्च शिक्षा, तो आप आसपास का अध्ययन केंद्र पर जाकर अपने से संबंधित विषय में प्रवेश ले सकते हैं या विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। और मेरा ये संदेश है कि उच्च शिक्षा आपका द्वारा जो विश्वविद्यालय को अभियान छ ये में आप हमारा दगड़ जोड़ा और उच्च शिक्षा प्राप्त करा। तो डॉक्टर राकेश रयाल आज आपके कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपन हमारे श्रोताओं के दगड़ साझा कर दूर शिक्षा के महत्व के बारे में आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी।